उपासक उपासक की ओर से मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ, अष्टशील याचना करता हूँ। अनुकंपा करते हुए अष्टशील प्रदान करे। ठीक। सभी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ना है। सर्वप्रथम हम तथागत सम्यक संबुद्ध जी को वंदन करेंगे। साधु साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। क्षमा याचना। ओकासं वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासं वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तदीयम्पि ओकासं वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। क्षमामि क्षमामि क्षमामि। साधु साधु साधु। अष्टांग उपोसतशील याचना। ओकासं अहं भन्ते तिसरणेन सह अष्टाङ्गसमनागतम् उपसतशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं गत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह अष्टाङ्गसमनागतम् उपसतशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं गत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तदीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह अष्टाङ्गसमनागतम् उपसतशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं गत्वा शीलं देथ मे भन्ते। इयमहं वदामि तं वदेत। आं भन्ते। नमस्कार कहो। नमो तस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। ဒုတိယံ पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। ဒုတိယံ पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। ဒုတိယံ पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ตติยมปิบุตตังสรณังกัจฉามิ तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। ตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। ตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। สรณากัมมังสัมปุณัง भन्ते। ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। อาบรมชริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। สุราเมรยมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ सुरामीरया मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। วิกาลโภจนาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ कालभोजना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। นัจจกีตวาดิตวิสุขดัสสนา च गीतवादितविसुखदर्शना มาลากันดวิเลปนธารณमंडन मालागन्धविलेपनधारणमण्डना วิบูสนทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ विभूषणठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। อุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ चासयना महासयना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। อรหันตมุนีกโนโก अरहंत मुनि गणों को अनुगमन करते हुए अनुगमन करते हुए इन उपोसत शीलों को इन पोषतशीलों को धारण करता हूँ। धारण करता हूँ। मेरे ये शील पद मेरे ये शील पद जीवन में सुख के लिए जीवन में सुख के लिए
संसार दुख से मुक्ति के लिए संसार दुख से मुक्ति के लिए उपकारी हो जाए। उपकारी हो जाए। साधु 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 साधु। बुद्धं नमः धम्मं नमः संघं नमः। अहं वन्दामि सपदा सा सा सा। श्रद्धावान आदरणीय उपासक पिताजी। व्रत श्रावण मास में, वर्षावास में, यह हमारा तीसरा उपोषण है। पहला उपोषण हम वर्षावास के आरंभ की पूर्णिमा को लिए, वर्षावास फिर अष्टमी, फिर अमावस्या, और अब पुनः अष्टमी है। इसके बाद पूर्णिमा आएगी तो वर्षावास का एक माह संपूर्ण हो जाएगा, जो अ, अगले सप्ताह की 9 तारीख की है पूर्णिमा। तो आज अष्टमी है, ठीक। अष्टमी के दिन ये अगस्त का महीना शुरू हो गया है, तो इस माह में लगभग 5 उपोषण आएंगे आपको। आज पहला, और 31 तारीख को एक और रहेगा, है ना। तो इसीलिए आज यह माह हमारे लिए और भी ज्यादा सुंदर है कि हमें एक माह में अधिक उपोषण सील धारण करने का मौका मिलता है। कैसा है, जैसे जैसे सील के बारे में आप और मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके यानी उपोषण सीलों को जैसे जैसे आप मजबूत करते जाओगे तो आपके सील भी मजबूत होते जाएंगे। यदि शील मजबूत होते जाएंगे तो विशुद्धि के लिए जाने के लिए, यानी जीवन में जितनी बाधाएं हैं धर्म के लिए, धर्म के अभ्यास के लिए, वे सारी की सारी धीरे 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 दूर होते जाएंगी। सप्त विशुद्धियां बताई गई हैं निर्वाण की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो इनमें से पहली ही आती है शील विशुद्धि। वो शील विशुद्धि की ओर ले जाने के लिए यह धर्म का अभ्यास, ये प्रयास कार्य करेगा, ठीक है। ठीक। तो कौन कौन से उपोषद के सील है? उपोषद के सील 8 होते हैं, ठीक। हम लोग प्रतिदिन ग्रहण कर रहे हैं, परंतु जो नए लोग हैं तो अपने बीच में होने वाली जो शंकाएं हैं या फिर समझने में जो कोई खामियां है उसको पुनः ठीक करने के लिए उपोषद के सीलों को हम बताते रहते हैं। उपोषद के सील है कि मैं प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा, प्राणघात नहीं करूंगा, ठीक है। तो किसी भी तरह से किसी भी जानवर के प्रति आज हिंसा का भाव नहीं जगाना है। ना ही उसे, ना तो अपने यानी किसी को आदेश देकर मारना है, ना स्वयं उसकी हत्या करनी है, किसी भी सत्व की नहीं, ठीक है। छोटे से छोटे सत्व पर दयानुकंपा करते हुए, मैत्री करते हुए आज जीवन जीना है। दूसरा सील है कि चोरी नहीं करना, जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हें दिया नहीं गया है, ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। जो नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है, उसे तुम आज ग्रहण नहीं करोगे, लोगे नहीं, चाहे वो रखा रहे। एक बात है कि यदि घर का ही किसी यानी कहीं का है, सुरक्षा की दृष्टि से उठाकर एक जगह रखने का भाव अलग होता है, ठीक है। परंतु उसे चोरी का भाव यानी मन में आने वाला सील जो है, ये मन से सुरक्षित होते हैं, ठीक है। तो जब तक चेतना ना हो तब तक उसका कर्म नहीं बनता है ना, इसीलिए चोरी की चेतना नहीं आनी चाहिए। वस्तु को उठाकर रख तो कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चोरी नहीं होनी चाहिए। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन यानी वैवाहिक जीवन जो है, उस जीवन से आज विरत रहना है, भिन्न रहना है। जो वैवाहिक नहीं है तो किसी भी तरह की मैथुन धर्म की क्रिया जो है एकांत में जो की जाती है, वो सारी की सारी आज वर्जित है, ठीक। तो आज पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। उसके पश्चात तो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए कोशिश करनी है, जिससे ब्रह्मचर्य की हानि होती है उन सब चीजों को हटाना है आज। आज कुछ कुछ आज तो वैसे नच्चगीत वादित है ही, और विशु को दर्शना भी है।
परंतु किसी भी तरह से बातचीत में भी ऐसी बातचीत न करो कि जो ब्रह्मचर्य को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करे। ठीक। उसके पश्चात हमको ध्यान देना है कि मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, कठोर वाणी नहीं, निंदा नहीं, व्यर्थ की बातचीत नहीं करूंगा। आज अरहंत मुनि लोगों की तरह रहना है, तो धर्म के अनुसार जीवन जीऊंगा, इस तरह से चिंतन करना है। ठीक। तो किसी भी तरह ऐसी वाणी ना कहे जिससे आप मूसा भाषण का आपको दोष लगे, झूठ बोलने का आपको दोष लगे। तो उस बात को अच्छे से ध्यान रखो। सत्यवादी बनो, सत्य का सहारा लो। आज सत्य का अभ्यास करो। उसके पश्चात में आता है जो जो चीजें, जो जो पदार्थ जो हमें प्रमादी बनाते हैं, जो जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो हमें हमारे स्वभाव धर्म से भिन्न ले जाते हैं, हमारे मन को विकृत करते हैं, ऐसा जो नशा है, जो नशा, तो चाहे जिस प्रकार का हो, सूखा हो, गीला हो, जैसा भी नशा हो, वो सारा नशा आज वर्जित। आज मैं किसी तरह से किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, ऐसा सील है। विकाल भोजन, भगवान की आज्ञा थी कि भिक्षुओं ने मध्याह्न के पश्चात भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आज हम यदि अरहंतों के अनुसार जीवन जी रहे, अरहंतों को अभिप्रेत मानकर जी रहे हैं, तो आज क्या करना है? आज विकाल भोजन से विरत रहना है कि मैं मध्याह्न के पश्चात किसी भी प्रकार का आहार जिसकी संज्ञा है, जिसे आहार कहा गया है, उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस आहार में दूध भी आता है। ठीक है। तो किसी भी तरह का दूध और दूध जन्य पदार्थ जो है, इसे आप नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है। किसी भी प्रकार का चबाकर खाने वाली वस्तुएं जो है, आप उसे नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक। भोजन में आने वाली सारी चीजें जिसे भोजन की संज्ञा दी गई है, वह नहीं करेंगे। यहां तक कि फलाहार जो है, फल भी काट कर नहीं खाने हैं। परंतु भगवान ने अनुमति दी है पेय की। कौन से? तो फलों का रस निकाल कर आप पान कर सकते हैं। विकाल में आप गुड़ खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, क्योंकि वह औषधीय गुणधर्मों से युक्त होता है, इसीलिए तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। फलों का रस आप पान कर सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिए। पश्चात नाच गाना, विकार दर्शन, मनोरंजन की बातें करना है। ठीक है। किसी भी तरह का नाचना नहीं, गाना नहीं, मनोरंजन का कार्य नहीं। बिल्कुल कि जैसे भ्रांत मुनिगण रहते, साधारण सिंपल जीवन जीने की कोशिश करो। ठीक है। जबरदस्ती स्वयं लगाकर सुनना और आपको सुनने को मिल जाना है, इन दो चीजों में बहुत अंतर है। आप उसका आनंद नहीं ले रहे, उतना पर्याप्त। ठीक। आगे कि किसी भी तरह से अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अधिक प्रयास जो है, तो जिस जिस प्रकार का विलेपन हो जाए, मालाएं हो जाए, गंध हो जाए, ये सारी चीजें आपको आज अवॉइड करनी है। यानी कितना अवॉइड करनी है? तो साधारणतः आप डेली, आप जब घर में बैठे रहते हैं, तो घर में बैठे समय, एकांत में रहते समय, या घर में रहते समय, या कहीं बाहर हल्का सा जाते समय, जिस तरह का आप यानी शरीर के लिए लोशन लगा सकते हैं तो वो ठीक है, बालों में तेल लगाना है तो वो ठीक है, एक हल्का सा कान का एक झुमका हो, एक यानी सिंपल सा एक कान की टॉपिंग जो है वो हो जाए, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। छोटी सी चेंज आप डेली पहनते हैं, आप उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। परंतु किसी की शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, किसी के मिलने जाना है, तो आप जो अन्य से जो अधिक तैयारी कर कर चलते हैं, वो तैयारी आज के दिन थोड़ी सी कम कर लें। ठीक है। तो वो है माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना। ठीक। उसके पश्चात में उच्चासना महासना, जिसकी संज्ञा दी गई है कि ये महाआसन है, ये उच्चासन है, उन आसनों को त्यागना है। तो चमड़े से बनी हुई वस्तु जो है, चमड़े से बने हुए जो ये है, उनको त्याग देना है। ठीक है। आज जितना सरल सहज जीवन जी सकते हैं, अरहंत मुनिगण वृक्षों के नीचे रहते थे, है ना, जंगल में रहते थे। कभी उन्हें अच्छी जगह मिल जाती थी, कभी उन्हें साधारण जगह मिल जाती थी। तो उन आसन का इस्तेमाल करते समय, जैसे किसी ने कुटिया बनाकर दान दे दी, या फिर कुटिया कुटिया में रहने का मौका मिला, वहां उन्हें पलंग मिल सकता है।
तो उसका इस्तेमाल कर लिए हैं रघुपति जी, परंतु उसके प्रति जो इच्छा है कि अरे आज मुझे मिला है तो कल मैं जमीन पर नहीं सोऊंगा, जंगल में नहीं सोऊंगा, इस तरह का भाव रातों के मन में नहीं आता। उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और वह आपको ध्यान में रखते हुए इन उपोसत शीलों को, इन अष्टशीलों को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए इसका अभ्यास करना है, इसका पालन करना है। ये है उपोसत के 8 शील। अप्रमादी होकर अरहंत लोग जैसा जीवन जिए हैं उसकी तरह जीवन जियो, ठीक है। इस उपोसत शीलों को ध्यान में रखो। ये उपोसत के शील आपके जीवन को मंगलकारी, धर्मवान बनाने के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु।